हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड इफ़ एनी। कह रहे कि अगर कोऑर्डिनेटर बनेगा, पहले तो ये चेक करना है कि बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो कौन से टाइप का बनेगा। मतलब वो कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती हैं, तो वो कौन से टाइप का बनेगा। पैरेललोग्राम बनेगा, रोम्बस बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर बनेगा। तो हमें बताना है बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये कुछ हमें पॉइंट्स गिवन है, तो हमने ए बी सी डी इसको नाम दे दिया बच्चों। तो इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोऑर्डिनेटर बनेगा या नहीं बनेगा, और बनेगा तो कौन से टाइप का बनेगा, तो हमें बताना है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। करते हैं। तो बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। बिल्कुल ईजी है। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब ये 7 है तो ये 7 एग्जाम्पल, ये 5 है तो ये 5। अपोजिट साइड, आमने सामने वाली साइड इक्वल होती हैं। लेकिन अपोजिट साइड्स तो बच्चों रेक्टेंगल में भी इक्वल होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, रेक्टेंगल के ना डायगोनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो हम डायगोनल्स भी निकालेंगे और साइड्स भी निकालेंगे, चारों साइड। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके अभी निकालेंगे। समझ आया सब बच्चों को? अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम, और अपोजिट साइड्स के साथ साथ अगर डायगोनल्स भी इक्वल हैं तो रेक्टेंगल। सिमिलरली बच्चों, अगर चारों साइड इक्वल है तो वो क्या है? रोम्बस। मतलब लेकिन चारों साइड तो स्क्वायर की भी इक्वल होती हैं, लेकिन बच्चों स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है बच्चों? तो बच्चों हम जब चारों साइड निकालेंगे, ए बी हम निकालते हैं पहले। ए बी में कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला से बच्चों। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करना है, फिर स्क्वायर करना है। वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस करना है, फिर स्क्वायर करना है। बीच में लगाना है बच्चों प्लस, और ऊपर लगाना है होल स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद बच्चों करते हैं ज़रा स्टार्ट। तो ए पॉइंट कहाँ है हमारा? ये रहा। बी पॉइंट ये रहा। तो ए बी का डिस्टेंस निकालना है मुझे डिस्टेंस फार्मूला से। एक्स कोऑर्डिनेट में से बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, तो आपकी मर्जी, आप 7 में से 4 माइनस करो या 4 में से 7 माइनस करो। मैं 7 में से 4 माइनस कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस लगाया बीच में। अब वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस करूँगा और स्क्वायर कर दूंगा। 6 माइनस 5 और उसका स्क्वायर कर देंगे बच्चों। तो 6 माइनस 5 क्या होता है? 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1 1 जा 1। 7 माइनस 4 क्या होता है? 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 3 3 जा 9। बीच में लगाया हमने प्लस और ऊपर लगाया होल स्क्वायर रूट। और उसके बाद बच्चों 9 प्लस 1 क्या होता है? 10। तो ये आ गया बच्चों रूट 10 यूनिट्स। मतलब ये हमारा ए बी का डिस्टेंस आ गया डिस्टेंस फार्मूला से। सिमिलरली बच्चों अब बी सी निकाल सी डी निकाल लेंगे, डी ए निकालेंगे। तो बच्चों हम बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। बी सी साइड निकाल रहे हैं, तो बी पॉइंट कहाँ है? ये रहा। सी पॉइंट कहाँ है? ये रहा। तो एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करना है। एक्स कोऑर्डिनेट एक है 7 और एक है 4। तो मैं 7 में से 4 माइनस कर रहा हूँ। आपका मन करे तो आप 4 में से 7 माइनस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा। ईजी काम करेंगे बच्चों। 7 माइनस 4, बड़े में छोटा माइनस करेंगे। 7 माइनस 4 क्या होता है? 3, और 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 3 जा 9। सिमिलरली बच्चों वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों वाई कोऑर्डिनेट 6 है और एक वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो मैं कर रहा हूँ 6 में से 3 माइनस। 6 माइनस 3 क्या होता है बच्चों? 3। और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 जा 9। तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। तो 9 प्लस 9 क्या होता है बच्चों? 18। तो ये आ गया हमारा रूट 18 यूनिट्स। हमने बी सी का डिस्टेंस निकाल दिया। अब हम निकालेंगे सी डी का डिस्टेंस। तो हम बच्चों अब सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे। सी डी साइड, सी पॉइंट का है ये रहा, डी पॉइंट ये रहा हमारा। तो बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। तो मैं 4 में से 1 माइनस कर रहा हूँ। आप 1 में से 4 माइनस भी कर सकते हो। तो मैं कर रहा हूँ 4 माइनस 1, बड़े में छोटा सा माइनस कर रहे हैं। तो ये आ गया 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 3 3 जा 9। बीच में लगाया बच्चों प्लस, और ऊपर लगाएंगे होल स्क्वायर रूट। वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे बच्चों। तो एक है 3 और दूसरा है 2। मैं 3 में से 2 माइनस कर रहा हूँ। 3 माइनस 2 डेट इज़ 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1 1 जा 1। तो ये आ गया बच्चों 9 प्लस 1 डेट इज़ 10, रूट 10 यूनिट्स। तो ये हमने सी डी का डिस्टेंस निकाल लिया बच्चों।
तो बच्चों अब हम निकाल रहे हैं डी ए साइड, डी पॉइंट ये रहा, ए पॉइंट ये रहा। तो एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, तो एक एक्स कोऑर्डिनेट 4 और एक है 1। तो मैं 4 में से 1 माइनस कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4 माइनस 1 डेट इज़ 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 3 3 ज़ा 9। बीच में लगाया प्लस और ऊपर लगा देंगे होल स्क्वायर रूट। वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे बच्चों, तो वाई कोऑर्डिनेट एक 5 है और एक 2। मैं 5 में से 2 माइनस कर रहा हूँ बच्चों, 5 माइनस 2 डेट इज़ 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 ज़ा 9 और 9 प्लस 9 क्या होता है बच्चों, 18। तो ये आ गया रूट 18। अब बच्चों हम दोनों डायगनल्स भी निकाल देंगे। पहले हम निकाल रहे हैं डायगनल ए सी। तो ए पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट ये रहा। हमेशा की तरह एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, तो दोनों ही एक्स कोऑर्डिनेट इस बार 4 हैं, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। ओके, उसके बाद बच्चों बीच में प्लस लगाया, ऊपर लगाएंगे होल स्क्वायर रूट। वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस करना है। एक वाई कोऑर्डिनेट 5 है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट 3 है। तो बच्चों 5 माइनस 3 क्या होता है बच्चों, 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 2 ज़ा 4। तो बच्चों 0 प्लस 4 क्या होता है, 4 ही होता है। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 2 2 ज़ा 4। तो बच्चों ए सी आ गया है 2 यूनिट्स। हमने डायगनल निकाल दिया, अब दूसरा डायगनल बी डी भी निकाल लेते हैं। तो बच्चों अब डायगनल बी डी भी निकाल देते हैं। बी पॉइंट ये रहा, डी पॉइंट ये रहा। एक्स कोऑर्डिनेट में से बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे हमेशा की तरह। एक एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों 7 है, दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो मैं कर रहा हूँ 7 में से 1 माइनस। तो 7 माइनस 1 क्या होता है बच्चों, 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 6 ज़ा 36। बीच में लगाएंगे बच्चों प्लस और ऊपर लगाएंगे होल स्क्वायर रूट। वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। एक वाई कोऑर्डिनेट 6 है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो 6 माइनस 2 क्या होता है बच्चों, 4। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 ज़ा 16। तो 36 प्लस 16 ये आ गया 52 रूट 52 यूनिट्स। तो बच्चों दूसरा डायगनल जो है वो पहले वाला ए सी जो निकाला था हमने डायगनल, वो 2 आया था और बी डी रूट 52 आया है, तो डायगनल्स इक्वल नहीं है। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा अपोजिट साइड्स इक्वल आई। ए बी साइड इक्वल है बच्चों सी डी के, रूट 10 और ए डी इक्वल है बी सी के। अपोजिट साइड्स क्या है बच्चों, इक्वल। लेकिन अपोजिट साइड्स तो किस में इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम में भी होती हैं और रेक्टेंगल में भी। लेकिन बच्चों रेक्टेंगल के डायगनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगनल्स इक्वल नहीं होते। और हमने अभी डायगनल निकाला था तो दोनों डायगनल्स इक्वल नहीं थे, ठीक है ना। तो इफ़ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर नॉट इक्वल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। हाँ जी बच्चों, समझ आ गया सबको।